जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। बहुत भटक लिए, अब ज़्यादा मत भटको, एक जगह पर ही रुक जाओ और अपने साधना में लग जाओ। अगर आप भटकते रहोगे, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, कभी किसी के चक्कर में पड़ोगे और कभी किसी के चक्कर में, तब आपके जीवन में कुछ उन्नति नहीं होगी। यदि आपको अपने जीवन में उन्नति करनी है, कुछ पाना है, तब सबसे पहले आपको अपने भटकने को बंद करना होगा। जब भटकन बंद हो जाती है और स्थिरता आ जाती है, तब उसी समय से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप प्रभु के नाम पर, अपनी साधना पर ध्यान दे पाते हो, पूरा समय दे पाते हो और आपके अंदर से संशय खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर संदेह रहता है, ये माया ठगनी है, आपको इसी तरह से नचाती रहेगी और आपको उस तत्व का बोझ नहीं होने देगी। तब आप श्याम नाम का जप करने लग जाएं। शुरुआत तो करिए। शुरुआत में 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितनी भी हो रही हैं, आप उतना ही मंत्र का जाप करिए। बस आप प्रभु पर विश्वास रखकर सारी चीज़ों को बाबा श्याम पर छोड़ दीजिए और बाबा श्याम से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा श्याम, हे हनुमान महाराज जी, मेरे अंदर जो संशय के बादल हैं उन्हें आप नष्ट कर दीजिए। ऐसी श्याम नाम रूपी आंधी चलाइए जो मेरे अंदर से संदेह के जो बादल हैं उसे पूर्ण रूप से खत्म कर दे और मुझे आपके दर्शन और आपकी कृपा मिल जाए। फिर बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, आपका भटकना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक आप तंत्र मंत्र, जादू टोने, तबीज आदि के चक्कर में पड़ते रहोगे, तब तक तो आपका जीवन यूं ही निकल जाएगा। क्योंकि जीवन का जो समय है वो तो लगातार चलता रहेगा, तो कभी भी बंद नहीं होता है। आप अपने समय को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके जीवन पर ही निर्भर करता है कि आपका जीवन किस तरह से है। यदि आपका जीवन व्यवस्थित रूप से चल रहा है, तब आपका जीवन आपको व्यवस्थित रूप से ही सफलता दिलाएगा। लेकिन यदि आपका जीवन अव्यवस्थित चल रहा है, तब नीति भी आपको अव्यवस्थित कर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने आप को सात्विक बनाते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तब आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं। जब आप अंतर्मुख होते हैं, जब आपके अंदर प्रभु के नाम से वो शक्ति, वो समर्थ, एक तरह से आपके अंदर ऊर्जा शक्ति संचारित होती है, तब आपको सत्य का परिचय होता है, तब आपको प्रभु के दर्शन होते हैं। जब आपको प्रभु के दर्शन होने लग जाते हैं साधना के कारण, तब आपका भटकना बंद हो जाता है। फिर आप एक जगह पर स्थिर होकर प्रभु के नाम जप और साधना में लग जाते हैं। जब आप साधना में लग जाते हैं, तब आपको अपने आप ही सारी चीज़ों का अनुभव होने लग जाएगा। तब आप कहेंगे कि मैंने अपना इतने समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, क्योंकि आप साधना के द्वारा ही प्रभु के करीब पहुंच पाएंगे और प्रभु के पास तक पहुंचने में जितनी भी रुकावटें हैं, वो सब स्वयं ही धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। तब आपको बाबा श्याम का दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप निरंतरता के साथ नाम जप करोगे, तब आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। यदि निरंतरता के साथ नाम जप नहीं करोगे या आप मंत्र जाप नियमित रूप से नहीं करोगे और कभी कहीं इधर उधर भटकते रहोगे, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। केवल तब तक भटकना है आपको जब तक आपको कोई मार्ग ना मिल जाए। भटकने की जगह है कि प्रभु के तीर्थ स्थलों में जाएं, संतों के दर्शन करिए, संतों का सत्संग सुनिए। यदि आपके मन में संदेह है, तब आप संतों के पास जाइए, क्योंकि संतों को हंस कहा जाता है। उनके अंदर ज्ञान रूपी अगर होता है, हमारे धर्म ग्रंथों का, वेद शास्त्रों का ज्ञान है, उसमें से वो मोती चुन चुन कर लाते हैं और अपने योग्य शिष्य को वो मोती देते हैं। तब आपको किसी भी तरह के आडंबरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी आपके जीवन को बदलने वाला नहीं है। जो आपके जीवन में निश्चित कर दिया है वो होना है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। ये केवल विधि के हाथ है और केवल प्रभु के हाथ में है। तब आप भटकना बंद करो और प्रभु के पावन नाम का जप करो। बस उस परमात्मा से जुड़ जाओ। यदि आपके जीवन में परेशानी ज़्यादा आने वाली होगी, वो कम ही कष्ट के साथ अपनी परेशानियों के साथ निपट जाएंगे
और कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस शर्त यह है कि आपको प्रभु से जुड़ना है, प्रभु के पावन नाम का जप करना है और भटकना बंद करना है और आपको विश्वास रखना है, सब्र रखना है। बस आपको अपना एक इष्ट बनाना है, उनके ही नाम का जप करना है। तब आपको अपने जीवन में प्रभु की प्राप्ति जरूर होगी और आपके जीवन का भटकाव भी बंद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।